ये फ़ोन कॉल जो जून की 17 तारीख को हुआ, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 35 मिनट गुफ्तगू हुई। पहले ट्रंप ने क्या किया पता है? 90 के दशक का भारत समझा था। उन्होंने मोदी को पहचानने में गलती कर दी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। 35 मिनट तक टेलीफोन कॉल पे बात हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून को, जी, जिसमें मोदी ने साफ साफ 3 बातें कही। ये हवा में मारा हुआ तीर आपने जो गिराया है, ये इसका कोई प्रूफ तो देते ना एपी सिंह साहब। आपके पास अगर कोई नरेंद्र मोदी वो कहते हैं ना, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। उसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट लेना डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर टू न्यूक्लियर पावर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वसीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया तो मोदी को भी बुलाया था उस वक्त। ये काम कीजिए, कनाडा से उड़ के सीधे आ जाइए अमेरिका। और मंशा ये थी कि जिस तरह अजरबैजान और आर्मेनिया को के दोनों चीफ को बैठा के, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है इसराइल का। जब ये खबर मेरे सामने आई तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान के 5 जेट, फाइटर जेट इंडिया ने तबाह कर दी और साथ में लिखा हुआ है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये ट्रंप के ईगो को हर्ट किया। हाँ, कि अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है, फोन करके नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कह दिया कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। सामने लिखा हुआ, इट्स लाइक राइटिंग ऑन द वॉल कि दुनिया में अब मजीद जंगें होंगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। तो ये किधर की खबरें, कौन सी स्टेटमेंट्स, किस किस्म की, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, व्हाट कुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल की। ये कॉल 17 जून को हुई थी, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, और लगभग पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट तक बात की गई थी। अब काफी थिंक टैंक का ये मानना है कि ये वही फोन कॉल है जिसके बाद से ट्रंप पीएम मोदी से नाराज हो गए और भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि ट्रंप मोदी जी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि भारत यूक्रेन युद्ध को रोकने में अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। अब रही बात फोन कॉल की, तो कुछ अखबार का ये कहना है कि ट्रंप पीएम मोदी से कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए कह रहे थे। इस 35 मिनट के फोन कॉल पर, जिस पर मोदी जी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि टेररिज्म एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, और शायद यही बात ट्रंप को खटक गई है जिसके कारण वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। और ये फोन कॉल 35 मिनट की फोन कॉल थी। तो इस फोन कॉल में बेसिकली जो बातें हुई हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि हम कश्मीर के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पे ब्रॉडर इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ समिट वमिट वो करवाना चाह रहे थे, क्योंकि आजकल उनको बुखार चढ़ा हुआ है टू विन ए नोबेल प्राइज। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बराक ओबामा की तरफ एक किस्म से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब तो वो सोच रहे हैं कि मैंने भी 2 बार जीत गया है, अब मुझे भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जैसा कि बराक ओबामा को मिला था। तो उसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट लेना डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर टू न्यूक्लियर पावर्स। और वो कह सकते हैं कि हमने न्यूक्लियर एक जंग रोकी है, और अगर कुछ आगे निकल भी जाता है थोड़ा बहुत, तो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे कि उनका केस विल बिकम वेरी स्ट्रांग। तो इसलिए वो मीडिएशन की तरफ भी जा रहे थे, नॉट ओनली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके जो मसाइल हैं उसे वो हल करना चाहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कह दिया कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। और उस मीटिंग में उन्होंने ये भी कह दिया कि जितने भी डिस्कशंस हुए उनका जो कॉन्वर्सेशन हुआ जेडी वांस के साथ, और फिर जो मार्को रूबियो का डिस्कशन हुआ डॉक्टर जयशंकर और फिर अजीत डोवल के साथ, इन सारे डिस्कशंस में ट्रेड का कोई जिक्र ही नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि हमने ट्रेड का दबाव डालकर
इन दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर किया है, उसको स्ट्रेट अप इंडिया ने डिनाइड कर दिया। उस फोन कॉल में मोदी साहब ने ट्रम्प से कह दिया कि भाई एक मेरी जो बातचीत हुई जेडी वैंस के साथ, उसमें ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद जो रूबियो की बातचीत हुई जयशंकर के साथ, उसमें भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपने ट्रेड का दबाव डाल के हम पे सीज फायर किया, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सीज फायर इसलिए हुआ कि हमने ऐसी ज़बरदस्त पिटाई की पाकिस्तान की, एयरपोर्ट्स को हमने डिसेबल कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बेसिकली क्राइड अंकल और हमसे सीज फायर मांगा और हमने सीज फायर उनको दे दिया। तो ये आपका कोई रोल नहीं था। तो उसके बाद से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया चेंज हो गया है। दूसरी बात, ये G7 वाला जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आपने भी देखी होगी, उसमें 35 मिनट तक टेलीफोन कॉल पे बात हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून को जी, जिसमें मोदी ने साफ साफ 3 बातें कही। पहली बात ये कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर हुआ था। 10:30 बजे पहला रिक्वेस्ट आया था, उसके बाद 2:30 बजे दूसरा रिक्वेस्ट आया था, तब हमने वहां सीज फायर किया। तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। ये फोन पे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जब वसीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया तो मोदी को भी बुलाया था उस वक्त। ये काम कीजिए, कनाडा से उड़ के सीधे आ जाइए अमेरिका। और मंशा ये थी कि जिस तरह अजरबैजान और आर्मेनिया को के दोनों चीफ को बैठा के और वो साइन करवा रहे थे ना, उसी तरह वो मुनीर और मोदी को बैठाकर ये ड्रामा रचना चाहते थे मीडिया के सामने। मोदी को यह बात पता चल गई थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरा आगे का प्लान फिक्स है, मुझे क्रोएशिया जाना है, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। और वो उड़ीसा चले गए। ये ट्रंप के ईगो को हर्ट किया। हाँ, कि अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है, फोन करके नहीं आ रहा। नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए ना, वसीम मुनीर के बराबर में बगल में सामने क्यों बैठेंगे? उसकी औकात क्या है पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने? ये तो हम सोच रहे हैं ना। भारत सरकार ने यही तो कहा है कि आप एक आतंकी सेना के चीफ को बैठाकर, और आप चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री उसके साथ बैठे। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर फूल, या फिर आप जोकर हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। आपको सूडान और पाकिस्तान और इंडिया में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है कहानी। तो ये क्या हुआ कि ये बार बार। तीसरी बात जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत दिखावे के लिए ही सही, कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए सही, कुछ दिनों तक पॉज बटन दबा दे। मतलब कि रशिया से ऑयल वायर नहीं खरीदे, थोड़े दिन के लिए उनकी इज्जत रख ले। भारत ने कहा कि नहीं, बोला कि ये तो नहीं होगा। अब वो धमकी पर उतर आए। पहले पाकिस्तान को खूब मदद की भारत को चिढ़ाने के लिए, और वसीम मुनीर को बुला के डिनर दिया, और फिर बुलाया है वसीम मुनीर को